जिस सज्जन को इस फोटो मेरी बेटी का फोटो पता चले या जिसको भी जानकारी हो, वो इस नंबर से बताने की कष्ट करेंगे। मोबाइल नंबर है 8817972628। ये नंबर में मेरे बेटी का नाम DK योगिता है। बेटी देख रही है तो जल्द से जल्द आ जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। यही है कि जल्दी आ जाए। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज RCN। यदि किसी घर के जवान बेटी यकायक गायब हो जाती है अपने परिजनों को बिना बताए, और जिसे गायब हुए लगभग 11 से 12 महीने बीत चुके हैं, तो उस घर के उस बेटी के परिजनों पर, उसके घर में जो निवास करते हैं उसके माता पिता भाई बहन पर क्या असर बीतता है, इसका अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामुल लक्ष्मी पारा में, जहाँ हमारे साथ मौजूद है दिलीप देशलहरे जी। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, इनकी बेटी जो कि रुंगटा कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा थी, वो पिछले 14 जुलाई 2024 से वो लापता है। उसकी खोजबीन को लेकर के देशलहरे परिवार द्वारा लगातार पतासाजी की जाती रही अपने माध्यमों से। लगातार इनके द्वारा पुलिस प्रशासन से लेकर के संबंधित अधिकारियों से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात को पहुंचाई जा चुकी है। बेटी के लापता होने के बाद से पूरा परिवार एक तरह से टूट चुका है। अब बेटी क्यों लापता है, हालांकि यह बात भी स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है, जैसा कि इनके द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई कि बेटी का कहीं किसी तरह से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, घर में किसी तरह का दबाव नहीं था। चूंकि इनका यह नया मकान है, इस मकान में शिफ्ट हुए लगभग एक हफ्ते बाद ही वो युवती गायब हो गई, अपनी सहेली के घर जा रही हूँ ऐसा कह करके। तो आइए पूरा मामला क्या है हम देशलहरे दिलीप जी से जानने की कोशिश करते हैं। जी दिलीप जी, आपकी जो बच्ची है योगिता, जो कि रुंगटा कॉलेज में पढ़ती थी, किस तरह से गायब हुई और उसे गायब हुए कितने दिन हो चुके हैं और आपको क्या लगता है? सर 14/7/2024 को सहेली के यहाँ घर जा रही हूँ करके ऑटो में सवार होकर निकली थी, और अभी तक 11 महीना हो चुका है, आज तक पता नहीं है। हम लोग शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, नेता लोग से भी, और विधायक रिकेश सिंह जी और समाज के और अन्य बड़े लोगों से भी गुहार लगाए हैं, फिर भी हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिला। SP साहब को भी हम लोग 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। क्योंकि जैसा कि आपका कहना, सभी को इसकी गुमशुदगी की सूचना आपके द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन चूंकि जैसा कि आपने बताया कि ये जो आपकी बच्ची है योगिता, वो सहेली के यहाँ जाने के नाम पर घर से निकली थी ऑटो में, तो वो सहेली के यहाँ गई कि नहीं गई, उसके बाद वापस लौटी कि नहीं लौटी, और इसकी सूचना आपने संबंधित जामुल थाने को कब दी? हम लोग सर उसी दिन 11 बजे रात को जामुल थाना TI को सूचना दिए। कौन था TI उस समय? उस समय कपिल देव पांडे जी था, और उसने जांगीर चापा करके लोकेशन बता भी रहा था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा दिन फिर हम लोग लिखित में दिए और फोटो जमा किए, जबकि उसको उस समय ही एक्शन में आना चाहिए था, फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। और यही बात कोई हाई प्रोफाइल कोई नेता का होता तो तुरंत एक्शन में आ जाते और रातों रात मिल जाता, और साधारण आदमी का कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि इन्हें पुलिस द्वारा, जामुल थाना पुलिस द्वारा बच्ची की ये लोकेशन बताई गई थी जांजगीर चांपा। हालांकि पुलिस का यह पहली दृष्टि में यह कर्तव्य था कि जिस जगह युवती की बच्ची की लोकेशन प्राप्त हुई उस जगह तत्काल पुलिस टीम को भेजा जाना चाहिए था। जैसा कि अन्य मामलों में देखा जाता है, लोकेशन मिलने के उपरांत युवती हो अथवा युवक अथवा संबंधित कोई भी हो, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन्हें बरामद करके सकुशल लाती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्योंकि 11 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो आपने जैसा कि आपने बताया कि जनप्रतिनिधियों से लेकर के अधिकारियों से लेकर के अपने समाज के लोगों को आपके द्वारा बताया जा चुका है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा युवती तो का हालांकि बाप का बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है बच्चियों से विशेषकर, तो आपको कैसा कभी एहसास नहीं हुआ कि जो आपकी बच्ची है उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा हो या कोई और बात हो, या घर में किसी तरह से वो प्रताड़ित रहती हो? नहीं सर, कोई प्रताड़ित नहीं, कोई प्रेम प्रसंग नहीं। पढ़ने लिखने में वो लड़की बहुत होशियार थी और इंटेलिजेंट लड़की थी, होनहार लड़की थी।
जैसा कि आपने बताया कहीं कोई प्रताड़ना नहीं थी, कुछ नहीं था, प्रेम प्रसंग भी नहीं था, तो घर से गायब होने की आखिर आप वजह क्या मानते हैं? अब वजह क्या बताऊं सर मैं, इसका वजह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये अपहरण का भी केस लगता है, या तो कोई बहला फुसला कर ले भी जा सकता है। जब से वो गायब हुई है तो अपने साथ जब वो ऑटो में बैठ करके गई थी तो घर से क्या क्या लेकर के गई थी? सिर्फ सर वो मोबाइल रखी है और पुराने कपड़े पहनी है और एक छोटा सा बैग रखी है, और कुछ नहीं रखी है। और बैंक में उनका 6,000 पैसा है जमा है, वो भी आज तक निकाला नहीं गया है। तो आप पुलिस की कार्रवाई से या कहें संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से? जिस तरह से पुलिस, जी आप लगातार पुलिस के पास चक्कर काट रहे हैं पिछले 11 महीनों से और आपके हाथ निराशा ही देखने को मिल रही है, जी। तो आगे आप क्या सोचते हैं, किस तरह से बच्ची को बरामदगी के लिए आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा? अब मैं बोल रहा हूँ सर कि शासन प्रशासन इसमें एक्टिव हो और बच्ची को जल्द से जल्द हमारे बरामदी किया जाए। हमारे साथ योगिता की माँ भी मौजूद है, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी, उनकी दुकान है जामुल में रावण भाटा के समीप, क्योंकि योगिता का ज़्यादातर जो समय है वो अपनी माँ के साथ व्यतीत होता था। पिता तो अपने काम में निकल जाते थे, जो शाम और रात को ही आते थे। तो आइए हम इनकी मम्मी से जानने की कोशिश करते हैं कि कभी इस तरह की किसी तरह की कोई बात वो उनसे शेयर करी कि उसके मन में क्या चल रहा है, या कभी इन्हें जानने की कोशिश की क्या? जी नहीं, कोई कुछ शेयर नहीं की थी। वो हम लोग से बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में शेयर करती थी, और ऐसे भाई बहन से बस खेलती कूदती थी, ऐसी बात, और कोई शेयर नहीं की है। तो आपको कभी लगा नहीं कि वो मतलब इस तरह से जा सकती है, इस तरह का कोई कदम उठा सकती है? क्योंकि अपनी सहेलियों के बारे में भी उसने आपको जानकारी दी होगी, अपने पिताजी को भी जानकारी दी होगी, तो आपने कभी कोशिश करी कि उसकी सहेलियां जो उसकी क्लासमेट रही है रूंगटा कॉलेज में, कभी उनसे चर्चा करें? हाँ, मेरे को जानकारी था, गई है लड़की सहेली के घर नोट्स लेने, लेकिन और 2-3 जन सहेली को पूछी, लेकिन कोई नहीं बताया कि हम लोग को कुछ नहीं पता है। तो अभी आप क्या चाहती, चूंकि आप अभी आपके 2 बच्चे और हैं, सभी अब चूंकि घर पर पूरी तरह से प्रताड़ित है, अभी सभी अपने अपने काम छोड़ करके सिर्फ योगिता की चिंता में ही डूबे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस आखिर कब तक खोज निकालेगी, या पुलिस अपने कार्य में को पूरी पूरी तन्मयता से अंजाम नहीं दे पा रही है? अब क्या पता सर कब तक खोजेगी। हम लोग तो यही चाहते कि हमारी लड़की जल्द से जल्द मिले, पुलिस वाले ध्यान दे, अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिए। ये थे हमारे साथ योगिता के माता पिता, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लगातार उसकी गुमशुदगी के बाद से ही इनके द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उसकी बरामदगी को लेकर के, लेकिन इनके हाथ में असफलता ही नजर आ रही। तमाम जनप्रतिनिधियों से लेकर के पुलिस शासन प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से इनके द्वारा अपनी बातें पहुँचाई जा चुकी है, लेकिन नतीजा जो है, जो पूर्व में था वो आज भी है। लड़की 11 महीने से एक जवान लड़की अपने घर से गायब है। अब हालांकि इनके द्वारा अभी 2 दिन पूर्व ही नए पुलिस अधीक्षक श्री एसएसपी विजय अग्रवाल जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बच्ची की बरामदगी को लेकर के मांग की गई है। पुलिस द्वारा इन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि आने वाले दिनों में पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और बच्ची की बरामदगी को लेकर पुलिस के की जो प्रयास है कहीं ना कहीं सफल होंगे, ऐसा एसएसपी साहब को के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय कब तक योगिता सकुशल बरामद होती है और इसके पीछे क्या वजह है कि वो घर से गायब हो गई। इसमें किसी का हाथ हो सकता, प्रेम प्रसंग हो सकता, माता पिता को इसकी जानकारी ना हो, या हो सकता उसका किसी से प्रेम प्रसंग चलता रहा हो। तो तमाम तथ्यों का खुलासा आने वाले समय के बाद ही होगा। लेकिन 11 महीने से लेकर के आज दिनांक तक इनका परिवार पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुका है। शासन प्रशासन से इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है ताकि लड़की की बरामदगी की जाए। आरसीएन न्यूज के लिए संतोष पाटिल के साथ संजय दुबे।